स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सीबीएसई में इस बार जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सब बच्चों के लिए समझ लो कि इस बार हिस्ट्री बनने वाली है। मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। पासिंग क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर है। जिनको क्लियर नहीं उसके लिए बता दूं कि 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर 10th एंड 12th। 12th वालों को थ्योरी में जैसे 70 मार्क्स की थ्योरी में 23 और 80 मार्क्स की थ्योरी में 26 लाना पड़ता है, बट 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 आना पड़ता है। सो इट इज इजियर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पास। आप 13 से 15 नंबर थ्योरी में लाओ, आपके 33 आ जाता है। करेक्ट। बेस्ट ऑफ 5 इज स्टिल देयर। बेस्ट ऑफ 5 से अपना रिजल्ट बनाते हैं। जैसे 6 सब्जेक्ट है, उसमें से क्या होता है ना, आप लैंग्वेज तो स्किप नहीं कर सकते, बट लैंग्वेज के अलावा जिसमें आपके मार्क्स कम है उसको हटा के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स आप इसमें ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे किया है, एंड आपका परसेंटेज अप हो जाता है। या फिर अगर 6 में से 5 में आप पास हैं तो आप पास भी हो जाते हैं। उस तरीके से क्लास 12th में भी ऐसा होता है, 5 सब्जेक्ट में बस पास होना जरूरी होता है। सो रिजल्ट अभी रिलीज हुई नहीं है, होने वाली है। बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, इट्स अ टेम्पररी थिंग। ठीक है। और आपके फायदे के लिए बता दूं कि देखो, मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, अगेन अपडेटेड। सीबीएसई के साइट पे आप मॉडरेशन पॉलिसी देखना, वो पेज भी अपडेट हुआ है। सो जिन जिन सब्जेक्ट में आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, चाहे फिजिक्स हो, क्लास 12 की केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, देन क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी बेटा यू विल गेट मॉडरेशन। आज आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो। ठीक है। अब देखो, आप बात करते हो ग्रेस मार्क्स की, तो 5 से 10 अंक तक का ग्रेस सीबीएसई देती है। ये ऑफिशियल ऑथेंटिक मीडियाज का कहना है। ठीक है। सीबीएसई अब लेकिन कितना मिलता है, ये अंतिम निर्णय जो होता है वो सीबीएसई वालों का होता है। सीबीएसई 1 या 2 विषयों में फेल होने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स देती है। हालांकि कितना अंक और कितने विषयों में आवंटित, मतलब कितने में देंगे, यह निश्चित, क्योंकि दिस इज नॉट ऑफिशियल, वो निर्णय लेंगे अब अंतिम निर्णय अगर अक्सर छात्र के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। ठीक है। ग्रेस मार्क्स क्लियर हुआ कि मिलते हैं, बट कितने मिलते हैं ये कोई ऑथेंटिकली कह नहीं सकता। सेम गोज विथ मॉडरेशन। अब देखो, मॉडरेशन पॉलिसी कितने कितने मिले हैं, 12-12 नंबर मिले हैं, है ना, और तीनों सेट में मिले हैं। ऑल इंडिया के दिल्ली वाले में भी 9-9 नंबर मिले हैं तीनों सेट में। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सेट को मिलता है, दूसरे सेट वालों को कुछ नहीं मिलता। 11-11 नंबर, यू कैन सी 15 मार्क्स तक। तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट हिट हुआ। 16 नंबर, अब देखो इतना ज्यादा आपको मॉडरेशन मिलता है। ठीक है, ऑलरेडी मिला हुआ है। और देखो कैसे बच्चों को पास कराया जाता है। देखो, इस बच्चे के 10-10 नंबर आए थे इंटरनल में, तो एग्जैक्ट 23 दे करके 10th में इनको पास करा दिया गया। ऐसा होता है आपका इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट। 12th वालों का भी देख लो बेटा, डॉट 23 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में दिए गए। दिस इज द प्रूफ कि आपको बहुत हद तक कोशिश की जाती है पास कराने की, ताकि बच्चे फेल ना हो। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देख सकते हो, डॉट 23 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो ऐसे ही रिजल्ट्स नहीं आते। टीचर पूरा का पूरा लीनियंसी बरतते हैं, अटेम्प्ट के नंबर देते हैं, स्टेप मार्किंग करते हैं, बेस्ड ऑन दैट आपके रिजल्ट ऐसे आते हैं। एंड बेस्ट ऑफ 5 भी है आपके साथ, यानी कि 6 सब्जेक्ट में भी अगर आप 5 में पास हैं तो आप ओवरऑल पास है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बम्पर मार्क्स आएंगे इस बार आपके। आपके एग्जामिनेशन हेड भी चेंज हो गए, रातों रात चीज़ों में बदलाव आए हैं। इलेक्शन का टाइम है, डिले ऑफ रिजल्ट इज ड्यू टू इलेक्शन, क्योंकि टीचर्स जो है वो इलेक्शन में भी इन्वॉल्व है, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा, जब भी आएगा बढ़िया आएगा। ठीक है। होप ऑल स्टूडेंट गेट 95 अबव। यस, आई ऑल्सो होप कि सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो। क्लास 10 में इंटरनल असेसमेंट का मैक्सिमम कितना, बेटा इंटरनल असेसमेंट जो होता है आपका 20 मार्क्स का होता है ना ओवरऑल, तो 20 आउट ऑफ 20 मैक्सिमम बच्चों को मिलता है। ये 18 to 20 के बीच ही सारे बच्चे होते हैं। कि ऑल सेट में पास हो बेटा, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। आंसर दे दो। वाई मेन रीजन इज, अच्छा मेन रीजन एक तो है कि इस बार फिर से दोबारा से वो किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, रीटोटलिंग दोबारा की जा रही है, कि किसी एरर प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा मेन रीजन इलेक्शन है। ठीक है। और तीसरा रीजन, तीसरी एक और बात बता दूं कि 20 मई से हो सकता है पहले रिजल्ट आपका आ जाए, क्योंकि नोटिफिकेशंस आ गए हैं, ट्वीट आ गया है डिजी लॉकर के लिए। नोटिफिकेशन कल एक सर्कुलर भी आ गया जिसमें था कि रिजल्ट कमिंग सून। और डिजी लॉकर पे जब ट्वीट आता है तो लास्ट ईयर तो उसके 2 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था। तो आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर आपका रिजल्ट कल या परसों भी आ जाए, है ना।
तो इसलिए ये नहीं है कि डिले ही होगा, डिले होने से आपको दिक्कत तो होगी। हाँ, टीचर्स गवर्नमेंट वो है ड्यूटीज में तो है। सो यही बात है, टेंशन मत लो, सबके रिजल्ट अच्छे होंगे। आपने देखा कैसे ग्रेस लगाया जाता है, कैसे मॉडरेशन लगाते हैं, कैसे अटेम्प्ट के नंबर लिए जाते हैं। जहां जहां आपने थोड़े बहुत भी रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए हैं, टीचर आपको हाफ मार्क्स देगा। किसी ने फॉर्मूला लिख दिया, उसको उसके नंबर मिल जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बच्चे पूछते हैं, बेटा उसके नंबर सिर्फ इंग्लिश में कटते हैं, या जिस सब्जेक्ट में आपने लैंग्वेज में उस सब्जेक्ट का कट सकता है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स नहीं करते। मान लो मुझे कोई पूरा प्रॉब्लम नहीं पता, बट मुझे थोड़े से स्टेप्स आते हैं, मैंने लिख दिया, आई विल गेट मार्क्स ऑन दैट। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा, मुझे उसके नंबर भी मिलेंगे। तो स्टेप मार्क्स, अटेम्प्ट के मार्क्स, अब 4-4 लेवल पे टीचर जाकर के जब कॉपी चेकिंग करते हैं, तो कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता। अगर आपने बिल्कुल ही खाली छोड़ा है, तभी ही आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एंड इन दैट केस देयर इज ऑलवेज 3 चांस ऑफ कंपार्टमेंट आल्सो, सो डू नॉट वरी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।